हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तभी प्रेरणा संजीव सर को बोलता है, उसके बाद मगर मुझे नहीं पकड़ना इसे पीछे से। मैं क्यों विलन बनूं? उसे मुझे पकड़ने दो, मुझे सेल्फ डिफेंस का मूव करना है। तभी संजीव सर बोलता है, मगर कुछ देर पहले तो तुमने किया था ना। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मैंने किया था, मगर एक बार मैंने किया ना, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं पकड़ सकता। अगर मुझे मूव करने को दोगे तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं तो मैं फिर से जाके बैठ जाता हूँ। तभी संजीव सर बोलता है, इस लड़की को हुआ क्या? ठीक है, तुम प्रेरणा को पीछे से पकड़ो। जब वो पर्सन प्रेरणा को पीछे से पकड़ता है, प्रेरणा सेल्फ डिफेंस का कुछ मूव करके उस पर्सन को धर्म से नीचे गिरा देता है। तभी वो पर्सन लिटरली रोते हुए आवाज में बोलता है, सर प्रेरणा बहुत सीरियस ले रहा है, मुझे कितने जोर से इसने फेंका। तभी संजीव सर प्रेरणा को बोलता है, टेक इट इजी गर्ल्स, इतना भी सीरियस नहीं करना, थोड़ा सा धीरे धीरे करो, अगर ऐसे ही करोगे तो चोट लग जाएगा ना। तभी प्रेरणा उस पर्सन को बोलता है, तुझे पता नहीं कि इस तरीके के क्लास में थोड़ा सा चोट लगता है, इतना सही अगर तू रोने लगेगा तो कैसे चलेगा। प्रेरणा की ये आवाज सुन के वो पर्सन और कुछ बोलने वाला था। तभी संजीव सर सबको चुप कराते हुए बोलता है, झगड़ा मत करो, अपने क्लास पे ध्यान दो तुम लोग। कुछ देर बाद जब उनका टिफिन टाइम हो जाता है, प्रेरणा और प्रेरणा के फ्रेंड्स टिफिन खाने के लिए कैंटीन पे जाते हैं। तभी वो लोग देखता है बिष्टी मैम पलक मैम से कुछ बात कर रहा है। जब प्रेरणा और प्रेरणा के फ्रेंड्स पलक और बिष्टी के पास से गुजरने वाला था, तभी वो लोग सुनता है बिष्टी मैम पलक से बोल रहा है, वैसे मैंने सुनी है उस दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था स्कूल में। तभी पलक बिष्टी मैम को बोलता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है मैम। तभी बिष्टी मैम पलक को बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे तो नहीं लगता। वो पर्सन जैसे एटीट्यूड कर रहा था, उसको देख के तो साफ साफ पता चल रहा था वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड को स्कूल में क्यों बुलाते हो तुम। तभी पलक बोलता है, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो ऐसे ही। तभी बिष्टी मैम बोलता है, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुमसे हमारे स्कूल के बच्चे क्या ही सीखेंगे। मगर छोड़ो, मैं किसी के पर्सनल मैटर पे कुछ बोलना नहीं चाहती। तभी प्रेरणा पीछे से बोलता है, वैसे मैम आपका कितने वाला डिवोर्स है। तभी बिष्टी मैम प्रेरणा की तरफ देखता है। तभी प्रेरणा बिष्टी मैम से फिर से बोलता है, मैंने कुछ पूछा आपसे, आपके कितनी वाला डिवोर्स है। तभी बिष्टी मैम बोलता है, इससे तुम्हें क्या। तभी प्रेरणा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये सोच के हंसी आ रही थी कि लोगों का ब्रेकअप उतनी बार नहीं होता जितनी बार आपका डिवोर्स हुआ है। आप किसी शादी में 1 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकते। क्या आपको डिवोर्स करना अच्छा लगता है? हमेशा डिवोर्स करते हो। मैं आपको सलाह देता हूँ, इस बार किसी डिवोर्स लॉयर से शादी कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों का ही डिवोर्स का खर्चा तो बच जाएगा। ऐसा बोल के प्रेरणा मुस्कुराने लगता है। इस बात को सुन के बिष्टी मैम बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो प्रेरणा को बोलता है, मैं तुम्हारा मैम हूँ और तुम इस तरीके से अपने मैम से बात करते हो। चलो अभी तुम्हें प्रिंसिपल मैम के पास ले जाता हो, तुम्हें डांट पड़ेगी, तब तुम्हें अच्छे से सबक मिलेगा। तभी प्रेरणा बिष्टी मैम की तरफ देख के बोलता है, आप मेरे मैम हो, मैं आपसे क्या सीखूंगा। आप स्कूल के हॉल पे यहाँ पे खड़ा होके किसी के साथ किसी के पर्सनल मैटर पे बीचिंग कर रहे हो, ये क्या सही बात है मैम। तभी बिष्टी मैम बोलता है, अब तुमसे मैं सही गलत की बात सीखूंगा। तभी प्रेरणा बिष्टी मैम को बोलता है, नहीं मैम मुझसे मत सीखिए, मगर आपसे मैं सीख रहा हूँ। आप थोड़ी देर पहले जो बातें कर रहे थे, बस मुझे इसी से करेज मिला कि हम स्कूल पे इन सारे पर्सनल मैटर पे बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा। तभी बिष्टी मैम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, किसी से ऐसे बात नहीं करते और वो उनके पर्सनल मैटर है। अगर तुम्हारे मॉम को उन्होंने बुलाया तो तुम क्या करोगे। तभी प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, अगर उन्हें मेरी मॉम को बुलाना है तो वो बुला सकते हैं, मगर इतना तो हुआ कि आप मुझसे मुस्कुरा के बात तो किए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, मगर दूसरी बात से अपने टीचर से ऐसे मत बात करना, ये बुरी बात होती है और मैं उन्हें संभाल रहा था ना। तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, मगर आपने नहीं देखा कि वो आपसे कैसे बात कर रहे थे। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, हाँ वो जैसे बात कर रहे थे वो गलत बात है, मगर तुम भी ऐसे बात मत किया करो, वो तुम्हारी मैम है, टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तभी प्रेरणा बोलता है, अगर टीचर अनरिस्पेक्टफुल वाला कुछ काम करे तो मुझे नहीं लगता उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, ठीक है, मगर आइंदा से ऐसा काम नहीं करना, वो जस्ट मुझे पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अचानक से सुना इसलिए तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया। तभी प्रेरणा पलक की तरफ देख के बोलता है, अब इतना इनोसेंट क्यों हो और अब इतना चुपचाप भी क्यों रहते हो। आपको नहीं लगता
कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर कुछ बोले आपको कोई तो आपको भी उल्टा उससे कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो वो लोग सोचेंगे कि आपको वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। तभी प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा को बोलता है, अरे बिष्ट मैम तो प्रिंसिपल के रूम पे घुस गया, लगता है तेरे बारे में चुगली करेगी। तभी प्रेरणा बोलता है, करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, ठीक है तुम जाओ, मैं इसको संभालता हूँ, और दूसरी बार से लड़ाई नहीं करना, किसी के साथ भी नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, ऐसे लड़ाई नहीं करते किसी से। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तभी पलक बोलता है, तुमने दूसरी बार भी यही कहा था, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दूसरी बार से ऐसे हरकतें नहीं करोगे। तभी प्रेरणा हिचकिचाने लगता है। तभी पलक अपने वॉइस को स्ट्रॉन्ग करते हुए प्रेरणा को बोलता है, मैंने कुछ बोला तुम्हें, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दूसरी बार से ऐसे लड़ाई नहीं करोगे। ये सुन के प्रेरणा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है नहीं करूँगा। पलक वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा के पास आके बोलता है, क्या तू सच्ची में लड़ाई नहीं करेगा? तभी प्रेरणा उसके फ्रेंड की तरफ देख के बोलता है, नहीं करूँगा, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है और मैं मेरा प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकता। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता? अच्छा यही बात है। एक महीने पहले जब मैंने तुझे बोला था कि चल हम ट्रिप पे जाते हैं, मैं घर से निकल भी गया था, मैंने तेरे लिए वेट भी किया था, मगर 1 घंटे बाद तूने फ़ोन करके क्या बोला कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उस दिन तो तूने मुझे भी प्रॉमिस किया था, तो कैसे तोड़ा तूने तेरे प्रॉमिस? तभी प्रेरणा बोलता है, उस दिन मुझे कुछ काम था। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, तुझे काम था? मैंने तेरे बहन को कॉल किया था, तू घर पे बैठ के गेम खेल रहा था, मगर ट्रिप पे नहीं आया। कितनी बुरी लड़की है तू, और अभी बोल रहा है तू प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। और प्रेरणा को उसकी फ्रेंड की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे अपने क्लास पे जाके बैठ जाता है। जब स्कूल टाइम ख़त्म हो जाता है, प्रेरणा स्कूल के बाहर पलक के लिए वेट करता है। प्रेरणा के ड्राइवर को देख के उसके ड्राइवर को बोलता है, तुम घर चले जाओ, मुझे आज भी कुछ काम है, तुम मॉम को इसके बारे में कुछ मत बोलना। तभी ड्राइवर प्रेरणा को बोलता है, मगर मिस अगर मैम को पता चल गया कि मैंने मैम को झूठ बोला है तो वो आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे पर मुझे पनिश करेंगे। तभी प्रेरणा उसके ड्राइवर को बोलता है, उन्हें नहीं पता चलेगा और तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम जाओ इधर से। तभी पलक स्कूल से निकलता है। इसको देख के प्रेरणा भी पलक के पीछे पीछे जाने लगता है। पलक कुछ महसूस करके जब पीछे देखता है, वो प्रेरणा को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो प्रेरणा को पूछता है, और आज तुम कहाँ जा रहे हो? तभी प्रेरणा पलक की तरफ मुस्कुरा के बोलता है, मुझे कुछ काम था मैम, और वो भी पर्सनल। तभी पलक प्रेरणा की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें रोज रोज इतना पर्सनल काम क्या रहता है, चुपचाप से अपने घर जाओ। तभी प्रेरणा बोलता है, नहीं मैम मैं नहीं जा सकता, मुझे ये वाला काम करना ही होगा। ये सुन के पलक और कुछ नहीं बोलता, वो अपने रास्ते चलने लगता है और प्रेरणा उसके पीछे पीछे। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें कुछ पर्सनल काम है ना, तो अपने काम पे जाओ। तभी प्रेरणा बोलता है, मुझे भी इस तरह भी काम है मैम, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं बस चुपचाप से अपने रास्ते चलूँगा। ये सुन के पलक प्रेरणा की तरफ डाउटफुल नज़रों से देखने लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने रास्ते चलने लगता है। जब पलक बस स्टॉप पे जाके रुकता है, तभी वो जिस बस पे जाने वाला था वो वाला बस आता है। पलक जल्दी से उसके बस पे चढ़ जाता है। प्रेरणा भी पलक के पीछे पीछे उनके बस पे चढ़ जाता है, मगर इस बार पलक को कोई सीट नहीं मिलता, इसीलिए वो बस के एक रेलिंग को पकड़ के खड़ा हो जाता है। प्रेरणा भी पलक के पास जाके खड़ा हो जाता है। बस पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, इसलिए जब बस हिल रहा था, बस के अंदर मौजूद सभी लोग हिल रहा था। बस का ड्राइवर इतना रफली ड्राइव कर रहा था कि सभी सीट पे बैठा हुआ लोग भी अपने सीट से उछल उछल के फिर अपने सीट पे बैठ रहा था। इधर बस का ड्राइवर इतने ज़ोर से एक टर्निंग लेता है जिसकी वजह से पलक गिरने वाला था, मगर प्रेरणा पलक के कमर को टाइट से पकड़ के उसे संभाल लेता है। वो पलक की तरफ देख के पलक को बोलता है, आप ठीक तो है ना? तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना हाथ अब मेरे कमर से हटा सकते हो। तभी प्रेरणा नामे सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं हटा सकता, अगर आप फिर से गिर गए तो? तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, अरे नहीं गिरूँगा, तुम अपना हाथ हटा लो। तभी प्रेरणा बोलता है, नहीं आप गिर जाओगे, मुझे पता है, अब टैक्सी क्यों नहीं कर लेते, बस पे जाना सेफ नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो? तभी पलक मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, और ऐसे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, तुम नए नए हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, सब देख रहे हैं प्रेरणा, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ।
तभी प्रेरणा पलक की तरफ देख के कुछ बोलने जा रहा था। तभी प्रेरणा देखता है पलक के फेस को लेके उसके नेक के एरिया तक सब कुछ रेड हो गया है। तभी प्रेरणा अचानक से कुछ सोच के पलक के कमर से अपना हाथ हटा लेता है। वो पलक को बोलता है, वैसे आप ठीक है ना, आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी? तभी पलक बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं पे चोट नहीं लगी। तभी बस एक स्टॉपेज पे जाके रुकता है। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, आज मैं टैक्सी से जाऊंगा, तुम्हें कहाँ पे जाना है तुम वहाँ पे जा सकते हो। तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, क्या मैं भी आपकी टैक्सी से जा सकता हूँ? तभी पलक प्रेरणा की तरफ देख के बोलता है, पर तुम क्यों जाओगे? मैं तो दूसरी तरफ जाऊंगा ना, तुम्हें किस तरफ काम है? तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, नहीं नहीं, आप जाइए, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात को सुन के पलक एक टैक्सी करके वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा तभी उसके ड्राइवर को कॉल करता है। उसका ड्राइवर फ़ोन को पकड़ के बोलता है, हाँ मिस बोलिए। तभी प्रेरणा उसके ड्राइवर को बोलता है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर वहाँ पे आ जाओ। कुछ देर बाद जब उसका ड्राइवर आ जाता है, प्रेरणा उसके गाड़ी में बैठ के उसके ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी सीधे चलाओ। तभी प्रेरणा का ड्राइवर प्रेरणा को बोलता है, मगर किस तरफ जाना है मिस, आपने तो बताया नहीं। तभी प्रेरणा बोलता है, गाड़ी सीधे चलाओ और तेज चलाओ, बस इतना सा ही काम करो। ये सुन के प्रेरणा का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी प्रेरणा उसके ड्राइवर के ऊपर चीखते हुए बोलता है, मैंने क्या बोला तुम्हें अभी, गाड़ी तेज चलाओ, क्या इसको तेज बोलते हैं? ये सुन के प्रेरणा का ड्राइवर डर के गाड़ी का स्पीड और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद प्रेरणा को एक टैक्सी दिखता है, जिसको देख के प्रेरणा मुस्कुरा के उसके ड्राइवर को बोलता है, ये जो सामने टैक्सी दिख रहा है उसे फॉलो करो। ये सुन के उसका ड्राइवर उस टैक्सी को फॉलो करने लगता है। पूरा 1 घंटे बाद टैक्सी एक घर के सामने जाके रुकता है। पलक टैक्सी से उतर के टैक्सी ड्राइवर को पैसा दे के उसके घर के अंदर चला जाता है। प्रेरणा अपने कार से निकल के उसके ड्राइवर को बोलता है, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा। ये सुन के ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।